एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्रेम। हम कर रहे थे 23 जुलाई के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिल्क सब्सिडरी स्कीम टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर। असम। असम ने ये स्टार्ट किया है। इसके तहत क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिल्क प्रोडक्शन के लिए किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें बेनिफिट 20,000 का होगा और डेयरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। असम स्टेट की बात हुई है तो असम की कैपिटल दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड्स। फ्रूट है काजी नींबू। ट्री है वहाँ का होलोंग। बर्ड वाइट विंग्ड वुड डक। लोक नृत्य बिहू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। बगरुम्बा। भोर शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय फेस्टिवल वहाँ का है बिहू फेस्टिवल, वांचुवा महोत्सव, बैको फेस्टिवल। वहाँ के कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। 7th नेशनल पार्क दिहिंग पटकाई एंड 6th नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। नामोरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिब्रू शिखोवा औरंग नेशनल पार्क। एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो आप बोलोगे भूपेन हजारिका। एंड भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया है, वो है डिगबोई असम। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो असम से आती हैं। गज मित्र पहल। गज मित्र पहल में गज और इंसानों के बीच में होने वाली झड़प के लिए ये एक पहल स्टार्ट की गई है। इंडियाज़ फर्स्ट एक्यूटेक पार्क असम में है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना भी असम में है। इंडियन आर्मी एंड असम पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन घोस्ट सिम लॉन्च किया था। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। बायो E3 नीति को अपनाने वाला पहला स्टेट असम है। बायो E3 क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में इंडियन वुमेन वो असम की थी, असम की है, और उनका नाम है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। फर्स्ट स्टेट जिसके पास अपना उपग्रह होगा वह है असम और उसका नाम है असम सेट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बीन आउट ऑफ द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। ये हमारा आएगा HSBC। HSBC क्या है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, इससे सबसे पहले अमेरिकन एंड कैनेडियन बैंक्स इससे बाहर हो चुके हैं। इस बैंक का गठबंधन, मतलब ये बहुत सारे बैंकों का गठबंधन है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव करना। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2021 में और इंडिया का कोई भी बैंक इसका मेंबर अभी तक नहीं है। इसका काम क्या है कि इसके तहत बैंक्स इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि 2050 तक नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव कर लिया जाए और इसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फाइनेंस इनिशिएटिव द्वारा बनाया गया था। HSBC बैंक जो है ये 1865 में पहले था और हेडक्वार्टर जो इसका है लंदन UK में है। और जो UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये 5 जून 1972 में और हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरोपियन यूनियन हैज़ इम्पोज्ड सेक्शंस ऑन इंडियन ऑयल रिफाइनरी। इंडियन ऑयल रिफाइनरी में जो हमारे पास नायरा एनर्जी लिमिटेड, लास्ट ईयर ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। नायरा एनर्जी लिमिटेड ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात। ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्या हुआ कि एक रूस की एक कंपनी है रोसनेफ्ट, उसके पास 49.13% हिस्सेदारी है। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि रशिया बार बार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, हम रूस की कंपनीज पर बैन लगा रहे हैं और इनकी जिन भी कंट्रीज़ के साथ हिस्सेदारी है उन सब पर बैन लगेगा। हमें इससे प्रॉब्लम क्यों है, हमें इससे प्रॉब्लम ये है कि जो भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में ऑयल नहीं बेच पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सभी में बैन लग जाएगा। सो हम नायरा एनर्जी लिमिटेड के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट थिंग ये गुजरात में है। ये 2008 में इसकी नींव पत्थर हुआ था, मतलब ये बनाई गई थी। इंडिया जो है चीन के बाद रूस में बेचने कच्चे तेल की सबसे बड़ा आयातक है।
पहला नाम इसका एक्सार ऑयल लिमिटेड था। मैं बहुत सारी इंडिया की जगह में इसके पेट्रोल पंप्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंड मॉनेटरी यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है, established by Maastricht Treaty of 1992 and came into existence on 1st November 1993। इसके 27 यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर्स हैं। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वन डर लेयन एंड इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम। कॉमन करेंसी इसकी यूरो है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज की जो करेंसी है वो यूरो हो चुकी है। वेयर इज द बित्र आइलैंड टू बी एक्वायर्ड फॉर द इंडियन नेवल बेस लोकेटेड? इसका आंसर आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, बित्रा आइलैंड क्या है? ये एक ओरल आइलैंड है लक्षद्वीप में। इस पर भारतीय नेवी जो है उसका एक अड्डा बनाया जाएगा, उसका बेस पॉइंट होगा इंडियन नेवी का। ठीक है, दिस इज इंडियाज थर्ड बेस इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये थर्ड अड्डा होगा। और फर्स्ट कहाँ पर था? कवात्री में, जिसका नाम INS द्वीप रक्षक है। सेकंड जो है वो मिनीकॉय INS जटायु में था। और थर्ड अब बित्र आइलैंड पर होगा। यह भारत को हिंद महासागर में अपनी समुद्री प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर द ईयर 2025? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के लिए वर्ल्ड का पहला, जो सबसे पहला नहीं, सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक जो है 2025 में कौन है? वो है SBI। अगर हम SBI के बारे में पढ़ेंगे तो SBI जो है वो 1806 में इसको बैंक ऑफ कोलकाता बोला जाता था। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। और 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ यानी कि बॉम्बे को विलय हो गया और इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कर लिया गया। ठीक है, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना था उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल बन गया और वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम रखा गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलिज्म हो गया। 1 जुलाई 1955 को, इसीलिए पहले तो हमारा देखो, अगर देखिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले 1806 में किया गया था। इसका नाम पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था। लेकिन हम ये मानते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1955 को हो, क्योंकि इसका इंपीरियल बैंक और राष्ट्रीयकरण जो है वो 1955 में हुआ। इसलिए हम बोलते हैं कि SBI की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1955 में है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में। इसके जो चेयरमैन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये काफ़ी क्वेश्चंस आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग नोथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर के किस बैंक ने डल झील में फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया? वो भी हमने SBI में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, जहाँ पर ये पूछा गया था कि श्रीनगर की कौन सी बैंक है जिसने डल झील पर फ्लोटिंग ATM स्टार्ट किया था, और वो था SBI। SBI ने पहला फ्लोटिंग ATM कब और कहाँ लॉन्च किया था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये आया गया था 2004 में, और कहाँ पर था? केरला में। ठीक है, अस्मिता लोन योजना, इसमें क्या था? महिला उद्यमी को बिना गारंटी लोन देने के लिए ये लोन योजना स्टार्ट की गई थी। इसका नाम क्या था? अस्मिता लोन योजना। SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ाने के लिए ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर स्टार्ट किया था। और कहाँ शुरू किया गया था? ये था कोलकाता, हैदराबाद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 एडिशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, कोनेरू हम्पी। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में चाइना को हराकर, चाइना में सोंग युक्सिन, इनको हराकर वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। अभी सेमीफाइनल में चाइना की लेई तिनसे को फेस करेंगी जी। अगर हम कोनेरू हम्पी के बारे में पढ़ेंगे तो ये इसकी स्टेट है आंध्र प्रदेश, और इंडिया जो 7th ग्रैंड मास्टर थी ये। 2003 में अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2007 में पद्मश्री। ठीक है, फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप
इसमें यह वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट है जे। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी और हर 2 साल में ये आयोजित होता है। इसकी डेट 5/2020 यानी कि 29 जुलाई तक है और इंडिया से 9 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम वर्ल्ड चेस डे की बात करें, हमने पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि हम जुलाई के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो उसमें हमने देखा था कि 20 जुलाई को चेस डे मनाया जाता है और इंडियाज़ फर्स्ट चेस एकेडमी जो है वो कहाँ पर खोली गई है, भुवनेश्वर में खोली जाएगी, भुवनेश्वर में। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विश्वनाथन। और ये है लाइटिंग किड ऑफ इंडिया। बुक माइंड मास्टर 1991-1992 एंड राजीव गांधी के द्वारा खेल रत्न फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी। और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। ये न्यूज़ में रहते ही हैं और इनका नाम आपको याद रखना है। डी गुकेश जो है यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। 45th जो चेस ओलंपियाड 2024 है जो हंगरी बुडापेस्ट में है, ठीक है। फीमेल विनर इंडिया और रनर अप कौन रहा? अजरबैजान। मेल विनर में इंडिया रहा और रनर अप जो रहा वो स्लोवेनिया रहा। 46th फाइट चेस ओलंपियाड 2026 कहाँ हो जा रहा है? वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, ठीक है। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 जो है वे कोनेरू हेम्पी ने जीता। फिडे विश्व बिल्ड्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रॉन्ज जीता था और चेन्नई में 18 साल के डी गुकेश ने चाइना के टिंग लेरेन को हराया था और जे बन गए थे फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जो 2025 है जे मैग्नस कार्लसेन नॉर्वे ने जीता था। किस देश के शतरंज पर प्रतिबंध लगा था? ये लगा गया था अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। फाइड वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो है चाइना में और इसके विनर कौन रहे हैं? यू वेंचम चाइना। वर्ल्ड्स जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 कौन विनर रहा है इसके? प्रणव वेंकटेश और जो 7th इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइट चेस वर्ल्ड कप इन 2025 के होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया अक्टूबर में। चेस में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अर्जुन अरिगेसी, ठीक है। ये थे हमारे चेस के क्वेश्चन। चेस आजकल बहुत स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमको ध्यान में रखने हैं और एग्जाम में आते भी हैं। IMF डिप्टी चीफ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, व्हाट इज हिज नेम, ठीक है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ, जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको ध्यान में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।